नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रपति चुनाव को दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक हुई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में शरद पवार, पीसी चाको, उमर अब्दुल्ला, एचडी देवेगौड़ा और अखिलेश यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। काफी महत्वपूर्ण बैठक ये इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इसको लेकर के ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। फिलहाल शरद पवार, पीसी चाको, आरजेडी सांसद मनोज झा, उमर अब्दुल्ला बैठक में शामिल हैं और साथ ही एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में फिलहाल मौजूद है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली है। इससे पहले ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी और राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखाने का आह्वान किया गया। ममता बनर्जी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति पद के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार का नाम भी रखा था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।
हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने फिलहाल ये बैठक बुलाई, तमाम विपक्षी दल इसमें मौजूद हुए, बैठक फिलहाल जारी है, क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु होंगी जिसपे चर्चा की जाएगी, सरकार को घेरने की क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है कि विपक्ष जो है वो राष्ट्रपति चुनाव से पहले लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि ममता बनर्जी जो है वो इस एकता की अगुवाई करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई है वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में चल रही है। करीब आधा घंटा इस बैठक को हो चुका है, और इस बैठक में अगर कौन कौन पार्टियां शामिल हुई है तो उनकी बात करें तो कुल मिलाकर 16 पार्टियों के प्रतिनिधि जो है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि जो ममता बनर्जी है उनकी तरफ से 22 विपक्षी नेताओं को जो है इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन 22 में से सिर्फ 16 राजनीतिक पार्टियों के जो है प्रतिनिधि जो है वो इस बैठक में आए हैं, यानी 6 पार्टियों ने जो है आज ममता बनर्जी की इस बैठक से किनारा किया है। तो जो कवायद चल रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है विपक्ष जो है वो एकजुटता दिखाए, लामबंदी दिखाए, तो उस लामबंदी में हम कह सकते हैं कि पहली ही बैठक में जो है बड़ी दरार हमको पड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ तोशी है बातचीत करने के लिए। तो ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक को सबसे बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष जो बिखरा हुआ है उसको एकजुट कर लिया जाए। ममता बनर्जी जो है उस घाट को बांधने की कोशिश कर रही है इस बैठक के जरिए। क्या लग रहा है, जिस तरीके से 16 पार्टियां जो है बैठक में शामिल है और जो 6 पार्टियां हैं उन्होंने खुद से किनारा कर लिया, जिनमें आम आदमी पार्टी शामिल है, जिनमें नवीन पटनायक की भी पार्टी शामिल है, वो इस बैठक से में नजर नहीं आ रही है। देखिए, इस वक्त विपक्ष चाहता है कि केंद्र सरकार को किसी भी तरीके से हराया जाए। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने एक बैठक बनाई जिसमें 16 नेता यहाँ पर पार्टी के नेता मौजूद थे, और उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से भाजपा को, केंद्र सरकार को हराना है। वो चाहते हैं कि उम्मीदवार को उतारा जाए और उनकी जीत हो। अब अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया, उनका सीधा कहना है कि जब बैठक खत्म हो जाएगी, जब कुछ क्लैरिफिकेशन होगा, तब वो बताएंगे कि क्या वो इस बातचीत के संदर्भ को लेकर यहाँ पर अपना मत रखते हैं या नहीं। शरद पवार की बात करते हुए लगातार उनका नाम चर्चाओं में था कि लग रहा था कि शायद राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उसका नाम हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने की मूड में नहीं हूँ। तो एक तरफ जहाँ सोनिया गांधी भी कहते हुए नजर आ रही है कि अब हम सबको संयुक्त होकर यहाँ पर लड़ना होगा, विपक्ष को हराना होगा, वही दूसरी ओर कई तमाम बड़े नेता है जो पार्टी आज की बैठक से यहाँ पर नजारा दिखाई दिए। तो यकीनन ये एक यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है कि क्या तमाम विपक्षी दल मौजूद होकर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार को हरा पाएंगे। आज पहली बैठक थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, देश की राजधानी दिल्ली में पहली बैठक थी, और पहली बैठक में कई बड़े बड़े नेता जो है वो नजारा दिखे हैं। तो अब देखना होगा आज का क्या कंक्लूजन निकलता है और क्या उम्मीदवार का जो नाम है वो यहाँ पर सीधे तौर पर निकल पाएगा या नहीं। बिल्कुल कनिका, देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है इस बैठक का यही है, और इस बैठक पर देश भर की नजर इसीलिए टिकी हुई है कि क्या आज विपक्ष का जो संयुक्त उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उसका नाम आज ये तमाम जो विपक्षी दल है वो फाइनल कर लेंगे। उस पर जो है मंथन होना है। तो देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या यहाँ से कोई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम जो है वो इन तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लिया जाता है नहीं, क्योंकि कई नाम जो है वो चर्चा में आ रहे हैं, जिनमें शरद पवार का नाम सामने आ रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम जो है वो उछला है, लेकिन इनमें से शरद पवार तो साफ तौर से मना कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल नहीं है, और कुछ ऐसे ही संकेत नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। तो ऐसे में कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर जो है ये तमाम विपक्षी दल जो है राष्ट्रपति चुनाव में दाव लगाएंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, वहीं अब से थोड़ी देर पहले हमारे टीएमसी के प्रवक्ता से भी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, हालांकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तो ये बैठक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ये बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस बैठक के 2 लक्ष्य जो है वो साफ तौर से नजर आ रहे हैं, जो 2024 की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। एक तो अगर
राष्ट्रपति चुनाव जी। में पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो हो सकता है कि 2024 के लिए भी विपक्ष को वो फॉर्मूला मिल जाए जिसके दम पर वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहली ही बैठक में कुछ पार्टियों ने इस बैठक से किनारा किया, इस बैठक से दूरी बनाई, तो ऐसे में ये जो एकजुटता की जो मिशन जो है ये शुरू किया है ममता बनर्जी ने, उसको ममता बनर्जी कहां तक लेकर जाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि बंगाल में तो ममता बनर्जी ने ये नारा लगाया था कि एकला चलो, तो ऐसे में अभी कई सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपने अपने राजनीतिक मायने हैं अलग अलग पार्टियों के। तो ऐसे में ये सब लोग अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को, अपने सभी राजनीतिक लक्ष्यों को एक तरफ रखकर क्या भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए या फिर जो अब राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए एकजुट हो पाएंगे या नहीं। जी ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।